गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर जो टॉपिक है आपका, चैप्टर तो 6 है, उसके अंदर जो टॉपिक है पढ़ रहे हैं आप स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। कर्व है y = x⁴ -6x³ + 13x² - 10x + 5 के बिंदु 1, 3 पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। बोले कर्व क्या है? y = बोले है x⁴ -6x³ + 13x² -10x + 5 और पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? 1,3। इस कर्व के उस पॉइंट पर 1,3 पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालना है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है। ठीक हो गया? तो dy/dx कितना हो जाएगा? 4x³ - 18x² + 26x - 10। 5 का तो 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए dy/dx निकालिए किस पॉइंट पर? एट x = 1 पे, क्योंकि इसमें y तो है नहीं कहीं। ठीक है, तो x = 1 यहां रखेंगे। x की वैल्यू 1 है, y की कितनी है? 3 है। x = 1 करेंगे तो ये निकलेगा आपका 4 × 1³ -18 × 1² + 26 × 1 - 10। कितना होगा? ये हो गया 4 - 18 + 26 - 10। कितना हुआ? -18 और -10 -28 और 26 और 4 30 + 30 - 28 कितना हो गया? 2। ठीक हो गया? अब आप लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? वो तो आपके टेंजेंट का इक्वेशन y - y0 = dy/dx at the point x0, y0 x - x। ये है टेंजेंट का इक्वेशन। तो x0 आपका कितना है? 1, y0 कितना है? 3। ये आप लिख लीजिए y - 3 dy/dx आपने निकाल रखा है, वो है 2, x - x0 मतलब 1। तो दिस इंप्लाइज दैट y - 3 = 2x - 2। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गए? राइट हैंड साइड में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को इधर 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 2x - 2। एक प्लस वहां जाएगा तो माइनस, माइनस वहां जाएगा तो प्लस, = 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x - y + 1 = 0। क्या तो ठीक है? तो ये किसका इक्वेशन निकला? स्पर्श रेखा का, टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। अब किसका इक्वेशन निकालना है? अब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभिलंब का समीकरण, मैम बोलिए अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला बोलिए। है जी? x - x0 + y - y0
एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, और dy बाई डी एक्स x0 y0 भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो ये वाला है जो पहले से निकाला हुआ है, ठीक हो गया। तो अभी कितना हो गया, x माइनस x0 मीन्स दैट इज 1 प्लस y माइनस y0 मीन्स दैट इज 3, dy बाई डी एक्स आपका कितना हो गया, दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जरा चेक करिए टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन दोनों निकल गए। अब आप चेक करिए आंसर कितना आ रहा है। देखिए सर ये और क्योंकि उन्होंने बस उसको y को मान लिया, कहाँ y को जी क्या लिखा हुआ है, 2x y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कोई बात नहीं, सिंपल बात, ठीक हो गया। इस रूप में टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका अगला वाला पार्ट देखते हैं, 14 का थर्ड वाला देखते हैं। इस रूप में आपने करना है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, ज़्यादा इसलिए दिए रहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बन जाए, ठीक हो गया। ये तो एक ही टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन क्यों दे रहते हैं, क्यों दिए रहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा, सबका मेथड तो एक ही है, क्वेश्चन ज़्यादा क्यों दिए, अभ्यास हो सके, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया, ठीक है। बस अब चलिए नेक्स्ट आप देखिए थर्ड वाला। क्वेश्चन है आपका, बोलिए y इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब एट किस पॉइंट पे, 1,1। इसका टेंजेंट का इक्वेशन भी चाहिए इस पॉइंट पर और नॉर्मल का इक्वेशन भी चाहिए। आपको इस बिंदु पे स्पर्शरेखा का समीकरण भी चाहिए और अभिलंब का समीकरण भी चाहिए। तो तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जब x की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू कितना है 1, तो केवल ये dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, x का है, इसलिए केवल x की वैल्यू रखेंगे, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। रॉबिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलिए, y माइनस y0 बोलते रहिए, dy dx x0 y0 x माइनस x0। स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, x0 y0 x माइनस x0, ये है आपका टेंजेंट का इक्वेशन। तो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y0 आपका 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है 3, ठीक हो गया, ये तो 3 आया हुआ है, और x माइनस x0 मतलब वो भी 1 है। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है, 3 के मल्टीप्लाई के साथ 3x और -1 के साथ -3, और आप चाहो तो y ये -1 राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 1 और y इज इक्वल टू 3x माइनस, चाहे ऐसा लिखो चाहे इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते, ठीक हो गया। अब किसका इक्वेशन चाहिए, यस अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो प्लस y minus y zero y माइनस वाई जीरो dy बाई डी एक्स बोलो दी चाहे f डैश x बोलो, एक ही बात है। dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे x जीरो कमा y जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो मीन्स 1 प्लस y माइनस वाई जीरो मीन्स 1 dy बाई डी एक्स कितना आया हुआ है 3 दैट इज इक्वल टू 0 और सॉल्व कर लीजिए x माइनस 1 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिए चेक करिए ठीक आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो इस रूप में प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जा सकता है, नॉर्मल का पूछा जा सकता है, दोनों इक्वेशन आ सकते हैं। अब देखिए कितना आसान है, तो आप साथ साथ रिवीजन भी करते रहे। जो आपने पीछे पढ़ लिया है समय निकाल निकाल के पीछे का रिवीजन भी करते रहें, जिससे आपको मैटर भूल ना जाए। आप पीछे का जो काम किया है ना, यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ वाला पार्ट है, y कितना है एक्स स्क्वायर एट 0,0 मीन्स मूल ओरिजिन पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन भी चाहिए और नॉर्मल का भी चाहिए, ठीक हो गया। तो डिवाइड बाई एक्स निकालिए, कितना हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स आपका x का फंक्शन है और x की वैल्यू कितनी है 0, तो dy बाई डी एक्स आप x इक्वल टू 0 पे निकालें, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो गया डियर स्टूडेंट, y माइनस वाई जीरो dy बाई डी एक्स एक्स जीरो वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक हो। ये कहीं मल्टीप्लाई भी नहीं है, आप ये मत सोचना मल्टीप्लाई नहीं, ये तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे एक्स जीरो और वाई जीरो में निकालना, ये मतलब y माइनस वाई जीरो कितना है स्टूडेंट 0, dy बाई डी एक्स कितना है 0, तो x माइनस 0, तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 0, नहीं हुआ 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 0 मीन्स वैल्यू 0, इस पर रेखा की परिमाणता चाहिए तो निकली यहाँ y y इक्वल टू 0 मीन्स y का स्पर्श रेखा की परिमाणता 0, ये तो स्पर्श रेखा की, ये तो स्पर्श रेखा निकली ना, और y इक्वल टू 0 का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y इक्वल टू 0 है जी, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x अक्ष का समीकरण, किसमें 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा हूं। आगे 3D में जब आप वहां लाइन पढ़ेंगे ना, लाइन पढ़ेंगे तो वहां इक्वेशन बदल जाती है x एक्सिस की, ठीक हो गया, वो तो बताऊंगा जब वहां काम कराऊंगा। तो ये फिलहाल 2 डायमेंशनल स्पेस की बात है, सॉरी 2 डायमेंशनल प्लेन की बात, द्विमीय तल की बात हो रही है। द्विमीय तल में x अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू, आपको मालूम है ये एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, y इक्वल टू 0, हमेशा x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, मालूम है ना।
नहीं होती। कहीं भी आप चले जाएंगे यहाँ 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 इधर 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 y की वैल्यू हमेशा तो x अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0 और y अक्ष का समीकरण y अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0। किस पर? 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा हूं यहां। ठीक है, अब यहां आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, चाहे आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालें चाहे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं, एक प्लेन में निकाल रहे हैं। पर जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां x अक्ष का इक्वेशन और y अक्ष का इक्वेशन बदल जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो तब करेंगे आगे। ये तो आपके पास आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स जीरो प्लस y माइनस वाई जीरो dy by dx एट द पॉइंट x0 कॉमा y0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x0 मीन्स 0, x0 की वैल्यू 0 है, प्लस y माइनस 0 डिवाइड बाय dx आपका 0 है, 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। ठीक है, तो उस कर्व पे जो y एक्सिस है वो क्या बन रही है? टेंजेंट बन रही है, और सॉरी नॉर्मल बन रहा है। y एक्सिस क्या बन रही है? नॉर्मल, अभिलंब बन रहा है, और टेंजेंट क्या बन रही है? x एक्सिस बन रही है। ये बन रही है y इक्वल टू 0 है ना, तो टेंजेंट क्या बन रही है? x एक्सिस टेंजेंट बन रही है। अब समझ में? तो आप ये समझ लो कि यदि कर्व आपका ऐसा है, मान ये यदि कर्व ऐसा है तो ये टेंजेंट बन जाएगा, देख रहे हैं 0,0 पे, और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल बन जाता है। तो ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, सीधी सीधी बात है, ओरिजिन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये है भी पैराबोला का इक्वेशन, ये परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है ये। और ये ऐसा परवलय है, ऐसा पैराबोला है जो कि ओरिजिन से पास होता है। ठीक है ना, बस सीधा सीधा हो गया। तो आपको इतना ही पूछा हुआ है, देखो आंसर किस रूप में दिया हुआ है, आप देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना, चलिए अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t, और t इज इक्वल टू पाई बाय। ठीक है, आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए जब t की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। ये थीटा की जगह है ये। ठीक है, आप लिखते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, आप लिखते हैं y इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है? t, और t कितना है? पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक हो, अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, प्राचल रूप में। एक पूरी एक्सरसाइज मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में, यदि आपके पास कर्व दिए हुए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, और शायद आपने भी एक्सरसाइज आपने तो पूरा कर ही दिया है, आपको तो सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा था, आपने डाला था ना ग्रुप में सारे, है ना? हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सब कर दिए। तो इसका डिवाइड बाय dx निकालने के लिए देखो x किसका फंक्शन है? t का है, y किसका फंक्शन है? t का है। आपने क्या निकालना है?
dy बाई dx। तो पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालिए, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालिए और तब निकालिए dy बाई dx। ठीक हो गया? तो dx बाई dt t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin t हो जाएगा, क्यों? और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 और dy बाई dt रॉबिन सिंह sin t का डिफरेंशिएशन cos t और t का हो गया 1, यहां तक ठीक। अब आप निकालेंगे dy बाई dx को, लिख देंगे कितना? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ठीक है? dy बाई dt कितना हो गया? cos t नहीं हो गया, और dx बाई dt कितना हो गया? इसकी वैल्यू माइनस sin t, और ये हो जाएगा cos बाई sin कितना होगा? माइनस cos बाई sin माइनस cot t माइनस cot t। ठीक है? अब dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, किस पे? when t इज इक्वल टू पाई बाई 4। कितना हो जाएगा? माइनस cot पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो cot 45 कितना होता है? -1 तो 1 हो जाता है ना, ये 1 तो ये -1 हो जाएगा, डिग्री आपका नहीं, तो डिफरेंशिएशन आपका -1 है। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x किस पॉइंट पे? when t is equal to पाई बाई 4। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट ऑन कर्व, वक्र पर बिंदु, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? कर्व पे पॉइंट कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू cos ऑफ t मतलब पाई बाई 4। ठीक है? और cos पाई बाई 4 कितना होगा? 1/√2। हाँ 45 होगा ना, cos 45 और 1/√2। ठीक, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin पाई बाई 4, और sin पाई बाई 4 भी √2। तो जो पॉइंट आया, जो बिंदु आ गया आपके पास, पॉइंट आ गया स्टैंड, कर्व पे एक बिंदु आपको मिल गया, x की वैल्यू होगी 1/√2 और 1/√2। ठीक हो? x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वह आपको x y दे रखे थे, अभी आपको x y निकालने का, समझे ना? जो हमने और क्वेश्चन किए उसमें इसमें क्या अंतर है? उसमें पॉइंट दिए, यहाँ पॉइंट भी निकालना पड़ा। ठीक है? तो अब लिख दीजिए स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y0। आप एक बार इक्वेशन जरूर लिखिए, क्वेश्चन करते हैं आपको याद भी होता रहेगा। ठीक, और इक्वेशन लिखा हुआ है तो आसानी से वैल्यू रखने में भी आसानी होगी। ठीक है? y माइनस y0 dy बाई dx x0 y0 x माइनस x0। तो कितना हो जाएगा? y माइनस y0 1/√2 dy बाई dx कितना है स्टैंड? -1 और x माइनस ये भी 1/√2। ठीक हो गया? अब नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो रहा है। ये y माइनस 1/√2 है, -1 x माइनस 1/√2 है ना। इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा? ये y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई माइनस x और माइनस माइनस का प्लस 1/√2, या और √2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें।
इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो और इसमें भी करो, सबसे सरल। ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2y ये -1 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ तो ये बन गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट जाएगा उससे, इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो या ये बन जाएगा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y, ये प्लस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गया टेंजेंटल इक्वेशन, यहाँ तक ठीक है। तो जैसे चाहो वैसा लिखो, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा यार उस टाइम, x माइनस एक्स जीरो प्लस y माइनस वाई जीरो dy बाई dx x जीरो वाई जीरो पे इक्वेशन आपका जीरो, ठीक हो गया। सब वैल्यू रखिए, x माइनस एक्स जीरो मतलब 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस y माइनस वाई जीरो मतलब 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 dy बाई dx कितना है उस टाइम, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले इससे -1 की मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बना आपका x माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। नहीं हुआ, माइनस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन है। और ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन कौन सा, ये देखो, तो आंसर चेक करिए, चेक करिए फटाफट, क्विक। कितना, ये तो सामान्य सी बात है ना, ये तो सामान्य सी बात है कि x माइनस वाई जीरो बोलो चाहे x इज इक्वल टू वाई बोलो, इसमें कोई, इसमें क्या है, हाँ x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यार होगा ना, एक ही बात है। आप चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा y, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या, सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा प्लस y, यहाँ पर बच जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रखो सब ऐसा, ठीक हो गया, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। चाहे एक लाइन लिख सकते हैं, या यही पर यदि उसी रूप में चाहिए, या x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस रूप में करो डियर स्टूडेंट, समझ करके करने हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन का फिगर आ जाना चाहिए, जो मैं अब आगे करने वाला हूं। इन क्वेश्चंस में ये है कि क्वेश्चन का फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन का फिगर आ गया कि इसका फिगर कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखें, आपके पास है वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो a वाला पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है, और इसका b वाला पार्ट है रेखा i y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। तो देखिए क्या है, वक्र का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 भाई ये, ठीक है। और इस पर एक चीज और दे रखा है आपको, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है, नहीं स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक रेखा दी हुई है उस पर लंब, ठीक हो गया। अब आप देखो आपके पास एक इक्वेशन और दी हुई है, एक रेखा का समीकरण और दिया हुआ है, और क्या आपसे कहा जा रहा है, आप ये इस पर जो टेंजेंट आएगा इस तर्फ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 जो आपके पास कर्व है, इस पर जो टेंजेंट आएगी वो किसके पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल। ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx, ठीक है। कितना हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2, ठीक है। dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। माना वक्र पर बिंदु कितना है, x0, y0, या x1, y1 कर दीजिए, x1, y1, ठीक है। तो dy बाई dx आप किस पर निकाल लीजिए, x1, y1, ये हो जाएगा 2x1 माइनस 2, ठीक है। ये क्या निकला, ये क्या है, इसको ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये क्या है जी, बोलो, ये क्या निकली, किसकी है, हाँ, dy बाई dx जब कर्व को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आपको निकल रहा है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक हो गया, आ गया समझ में। तो आप देखिए, तो देखिए बच्चों, ये जो निकला आपका, ये क्या निकला, प्रवणता, ठीक है। अब आप स्पर्श रेखा का क्या निकाल सकते हैं, समीकरण, परंतु एक कंडीशन और दे रखी है, ठीक है। यह बिंदु x1 y1 पर, यह बिंदु, यह मतलब dy बाई dx समझ लीजिए, dy बाई dx बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, एक ग्रेडियंट हो गया, यहां तक ठीक है, समझ में आ गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकली। अब इसके बाद न तो हमें x1 पता, न हमें y1 पता। क्या आपको मालूम है कि स्पर्श रेखा आपको दिया हुआ है, स्पर्श रेखा टू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, स्पर्श रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है, ये दिया हुआ ना, आना बोलो। ये जो टेंजेंट आया आपका x1 y1 पर, जो टेंजेंट आया इस पॉइंट पर x1 y1 पर, वो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। और मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट भी अपने आप में एक लाइन है, ये तो आप जानते हैं। स्पर्श रेखा क्या है, रेखा तो है,
एक रेखा दूसरे के समांतर, वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, इट मीन्स M1 into M2 है जी is equal to minus 1. है जी Sir, M1 into M2 is equal to minus 1. है ऐसा पढ़ा नहीं सर, ये सम है। सर सॉरी, दोनों M1 is equal to के M2. बीच का कोण 0। ज़्यादा पूर्ण मत बोलो, स्पष्ट बात बताओ क्या निकलेगा। ये जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर है, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब इनकी प्रवणताएं आपस में सेम होंगी। इसकी प्रवणता और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आई हुई है, दोनों प्रवणताएं क्या होंगी, एक ही होंगी। अब समझ में आ गया। ये बात मैंने कई बार बता दी है कि दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं, और दो रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस होना था, जो आप बोल रहे थे सर। ठीक हो गया, निकल गया था ना। हाँ हाँ ठीक है। अब इसकी आप प्रवणता कैसे निकालेंगे, आप में से कोई बताएगा। इसकी तो निकली हुई है टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की तो निकली हुई है ना, पर ये जो लाइन है इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी सर y is equal to बराबर में minus 1. है जी। जैसे ये इस क्वेश्चन है ना, ये देखा पहले। हाँ ठीक है, इसके बराबर में ये रख देंगे 2x माइनस, किसके बराबर, सर इस पर से का 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, गोल गोल मत बोलो, सीधी सीधी बोलो, सीधी बात। आपने टीवी में एक प्रोग्राम देखा, उन्होंने कहा सीधी बात करेंगे, कोई गोल गोल नहीं घुमाओ, सीधी बोलो। पहले उसकी तुलना करके करेंगे y is equal to mx plus c. हाँ ये बात सही कर रहा है। या तो आप इसका कंपैरिजन करिए y इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो जो सौरभ कह रहा था इसको अलग कर लो, तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 हो गया, और y इक्वल टू mx प्लस c से आपने कंपैरिजन किया तो m की वैल्यू निकल जाएगी। ये समझे, समझ रहे हैं ना भाई। आपने या इसको लिख दिया आपने y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 की तुलना y इज इक्वल टू mx प्लस c से करने पर, कंपेयरिंग दिस विद दिस। ये जो लाइन का इक्वेशन है ये ग्रेडियंट फॉर्म में है, प्रवणता का रूप है m। तो देखो y y x x, तो m की जगह 2, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 2। क्लियर है। इस लाइन का जो ग्रेडियंट आया, प्रवणता है, वो कितना आ गया, m इज इक्वल टू 2। ठीक है। या एक तरीका और है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्यों, आपको मालूम है कि dy बाई dx करूंगा तो उस लाइन का प्रवणता निकलेगी। कर्व का dy बाई dx करेंगे तो उसके किसी पॉइंट पर वो टेंजेंट की स्पर्श रेखा आती है, ठीक है। और ये तो अपने आप ही लाइन है। रोहन, कैसे पता चले कि लाइन है? सूरज, ये कैसे पता चल रहा है कि लाइन है? इसको मैं कर्व कह रहा हूं, वक्र कह रहा हूं, इसको मैं लाइन कह रहा हूं। क्यों, ये लाइन क्यों है? पावर नहीं है, पावर नहीं है यहाँ। बिना पावर के आज के जमाने में कौन है? सर उसमें पावर होती है। हाँ, यदि इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। x की पावर 1 लिखा नहीं जाता, y की पावर 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। यहां देख रहा हूं x का स्क्वायर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, वक्र है, ठीक है। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। इसीलिए तो इसका कंपैरिजन इससे किया, क्योंकि ये भी कर्व का इक्वेशन है। क्यों है कर्व का, सॉरी, ये भी लाइन का इक्वेशन है। क्यों? x की पावर 1 y की पावर। क्लियर हो गया। अब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको उसकी ग्रेडियंट निकालनी है, आपको उसकी प्रवणता निकालनी है, उसका डिफरेंशिएशन करो। कर्व का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या निकलेगा? यस, कर्व पर टेंजेंट या स्पर्श रेखा की प्रवणता। पर लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा? भाई है जी, रेखा की प्रवणता निकलेगी, सीधी सीधी बात है।
ये इससे स्पर्श रेखा की निकलेगी और इससे क्या निकलेगी, स्वयं उसकी अपनी प्रवणता निकलेगी। ठीक है, तो या इसी लाइन को मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 2, ये तो 0। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, बात एक ही। ठीक है, तो रेखा एक लिख देता हूं, रेखा एक की प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 कितना आ गया, 2। ठीक हो गया? ठीक है, अब क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो टैंजेंट है ना x1 y1 पॉइंट पर जो टैंजेंट है वो इस रेखा के पैरेलल है। यस, इस कर्व के हमने कहा इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, जो टैंजेंट है, उसका ग्रेडियंट तो ये है, उसकी प्रवणता ये है, और वो जो स्पर्श रेखा है वो इसके पैरेलल है। तो क्या मतलब वो, अर्थात गोल गोल नहीं होगा, सीधी बात करो, चैनल पे आता है देखा आपने, सीधी बात, उन्होंने कहा सीधा बोलो। ये 2x1 minus 2 is equal to 2। हाँ, 2x1 minus 2 is equal to 2। स्पर्श रेखा की प्रवणता और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, रेखा एक मतलब ये वक्र रेखा एक स्पर्श रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये 2x1 minus 2 is equal to 2। ये जो टेंजेंट की ग्रेडियंट आया, टेंजेंट की प्रवणता आई, इस लाइन की प्रवणता के बराबर। ठीक हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट 2x1 is equal to -2 आ जाएगा तो 4 हो गया, और दिस इंप्लाइज दैट x1 is equal to कितना आ गया, उसमें 2 आ गया। x1 कितना आ गया 2। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन क्यों दी उन्होंने ये कंडीशन। यदि ये कंडीशन नहीं दी होती तो क्या हो जाता है, हाँ x1 y1 नहीं निकलेगा। तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपको कुछ हेल्प भी दे रखी क्वेश्चन, ठीक है ना, यही से तो आपको पॉइंट का पता चलेगा, नहीं तो पॉइंट तो कहीं पता ही नहीं है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट निकल रहा है, x1 2 आ गया। अब कर्व पे निकालना है, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है ना, इसके किसी पॉइंट पर नहीं, कर्व के। तो x1 की वैल्यू कहां रखोगे, या ठीक है। अब आप देखो बिंदु कौन सा, x1 y1 वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पर है। क्यों भाई, जब टेंजेंट है इसकी किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, तो ये पॉइंट कर्व पे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ठीक है, वो जो x1 y1 पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नहीं आ रहा ना भाई, कर्व है, माना ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट चाहिए, और आपने कहा ये पॉइंट क्या है, x1 y1 है, और आपने कहा कर्व का इक्वेशन ये। तो जब ये पॉइंट इस कर्व पे है तो x1 x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अब y1 निकलेगा कितना, x1 आपका 2 आया हुआ है, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये भी 4 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y1 कितना हो गया 7। तो वक्र पर बिंदु पॉइंट ऑन कर्व कितना हो जाएगा, जब बताओ तो 2, यस 2, क्यों निकाल रहा हूं मैं ये सब, उन्होंने कहा आप जानो
स्पर्शरेखा निकाल दो है जी। स्पर्शरेखा की समीकरण हाँ, स्पर्शरेखा की समीकरण निकालना चाह रहा हूँ। ये राखी की समझ में आया कि सर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? अरे स्पर्शरेखा की समीकरण चाहिए ना। सौरभ यार ऐसी बात कर दी। स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए तो क्या क्या चाहिए? क्या बात कर दी यार। एक तो बिंदु चाहिए जहां से स्पर्शरेखा गुजर रही है जी। हाँ, तो ये तो निकल गया, पॉइंट निकल गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब स्पर्शरेखा की प्रवणता मेरे को कहां से निकलेगी? 2x यहां से निकलेगी। ये है ना? क्यों? ये है तो यहां पर मैं x1 की वैल्यू रख दूंगा तो स्पर्शरेखा की प्रवणता निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा? क्यों? ओके। अब आप देखो, आज रॉबिन सीधी बात कर रहा है। आज बेटा टूप पहन के आया है ना, आज उसे गर्मी लग रही बढ़िया सा, तभी कर पा रहा है। ठीक है, अब आप देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना बच्चों? dy बाई dx x1 y1 पर x1 की वैल्यू है 2 -2 तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं निकाल सकता हूँ स्पर्शरेखा का समीकरण है? निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। क्यों? सब कुछ आ गया ना। तो स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी बच्चों? y माइनस y जीरो की जगह हमने x1 y1 करा हुआ है ना, तो y1 कर लीजिए dy बाई dx इस पॉइंट पर x1 y1 x माइनस x1। आप चाहो तो x0 y0 रख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 कितना बच्चों? 7। dy बाई dx कितना है? 2। x माइनस x1 कितना है? 2। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सॉल्व कीजिए। 7 होगा ना है y माइनस 7 जी, आपने नीचे 2 कर दिया। अच्छा ये वाला, ओके। ये इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए तो कितना हो रहा है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसका a वाले का आंसर देख लो, अब इसका b वाला तो करेंगे। इसका a पार्ट का आंसर देखो, टेंजेंट के क्वेश्चन कितना आ रहा है? सर उन्होंने ये वाले सर इधर रखे क्या क्या है? सर y माइनस 2x माइनस 3। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स बेटा इतना करेक्ट है ना, आपने वहाँ उसकी उस लाइन की ग्रेडियंट निकाली थी 2, और यहाँ देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका कंपेरिजन करो, स्पर्शरेखा की प्रवणता 2 आई नहीं है? आया ना? बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। अब दूसरी बात, इसी पे जो उसका बी वाला पार्ट है, रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। अब यहां तक तो मेरा यही है, इसमें मैं नहीं चिढ़ता, बाकी मेरे पास और सब कुछ जो है उसकी आवश्यकता यहां नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो अब आप देखो, उस कर्व पे जो पॉइंट है ना, ललित थोड़ा नाराज रहता है कि मेरी इससे क्या है। ये सब खुश रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे इससे क्या है। अब देखो इसका बी वाला जो पार्ट है, अब इसका बी वाला पार्ट कहते हैं, वो कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा, देखो बच्चों, स्पर्श रेखा ठीक है किस पर लंब है? 5y बोलिए माइनस 15x इज इक्वल टू 13।
5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। इसको देखो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जिस टेंजेंट का आपने ये निकाला हुआ है ना, ये तो टेंजेंट का तो है, वो जो टेंजेंट वो स्पर्श रेखा इस पर लंब है, तो पहले इसकी मैं निकाल देता हूं प्रवणता। ठीक है, इस रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी? इस रेखा मतलब लंब की, तो 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13 या y इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्शन पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया 3x प्लस 13/5। 5 का डिवाइड किया तो ये y हो गया, यहाँ पर 5 का डिवाइड किया तो 3 हो गया और ये 13/5। तो प्रवणता क्या हो जाएगी बोलो? प्रवणता किसकी? लंब की, परपेंडिकुलर की। बोलिए फटाफट। 3 सीधा सीधा y इक्वल टू mx प्लस c, या डिवाइड बाय dx करेंगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, 3 हो, समझना है। अब स्पर्श रेखा इस पर लंब है, इसका मतलब आप देखिए स्पर्श रेखा यहीं से देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये स्पर्श रेखा इस पर लंब है। टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का क्या? सीधी बात बोलो। हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, दोनों की ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। अब इसकी ग्रेडियंट क्या है स्पर्श रेखा की? 2x1 माइनस 2। और लंब रेखा की ग्रेडियंट क्या है? 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए। 6x1 माइनस 6, ठीक है, 6x1 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कितना हुआ? ये वहां चला जाएगा 6x1 इज इक्वल टू वहां जाके प्लस 6 बनेगा 5 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/6। क्लियर है? यहां से किसकी वैल्यू आ गई? x1 की आ गई। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही आपकी? ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप देखिए x1 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा? y1 की निकालूंगा। हमने स्पर्श रेखा तो यहीं पर निकालनी है ना, तो बिंदु x1 y1 वक्र इतने पर है, ये मैं जो पहले हमने कहा था वही बात है। तो ये सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट को। ठीक हो गया। तो अब y1 की वैल्यू कितनी आएगी? x1 की कितनी आ गई? 5/6। ये कंडीशन इसलिए दी ना, पॉइंट निकालने के लिए दी। तो 5/6 कितना हो गया? 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो y1 निकाल लीजिए 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। सॉल्व करिए। y1 इज इक्वल टू 36, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यहां पर बच जाएगा 25 माइनस 6 के डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 6 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई 60 प्लस इसका एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर मान लीजिए 1, तो ये 36 इंटू 7 ये होगा। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। y1 कितना हो जाएगा? आप देखिए 25 प्लस प्लस है 7 6 42 का 2 4 7 21 और 4 25 252 आएगा। ठीक है ना, और माइनस 60/36। तो y1 इज इक्वल टू पहले प्लस प्लस कर जोड़ लीजिए 7 और 2। ठीक है, माइनस 60/36। y1 कितना आ रहा है? 217/36। ठीक है, तो वक्र पर बिंदु कितना आया? वक्र पर बिंदु पॉइंट ऑन कर्व कितना आया उस टाइम? 217/36 नहीं, कितना आया? 5/6, हाँ, x की वैल्यू कितनी है? 5/6 है ना,
5/6 कॉमा 217/36 पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट आ गया। और दूसरा क्या चाहिए? नहीं, अभी लंबी नहीं चाहिए। स्पर्श रेखा का प्रवणता चाहिए, स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए ना। स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए तो फिर क्या चाहिए? दूसरी चीज, हाँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy बाय dx निकाल लो। ये जो dy बाय dx यहाँ पर है ये आपकी टेंजेंट की ग्रेडियंट है। ठीक है, तो dy बाय dx निकालिए जब x की वैल्यू कितनी है उस टाइम 5/6। इसको निकाल लीजिए 2 × 5/6 -2। ठीक हो गया, 2 3 जा ये हो गया, दैट इज इक्वल टू ये वहां जाके -6 बन जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? ये कैलकुलेशन ठीक है? ये ठीक कर रखे हमने, हाँ ना बोलो? ठीक है ना? 25 - 60 और 36 + 7, ठीक है ना? ठीक है, वो आया। तो अब दोनों चीज आ गई, आपके पास ग्रेडियंट भी आ गया, वक्र पर बिंदु भी आ गया और प्रवणता भी आ गई, दोनों चीज आ गई ना। तो अब आप देखो कर्व पर बिंदु, वक्र पर बिंदु, पॉइंट ऑन कर्व कितना हुआ? 5/6 कॉमा 217/36। ठीक है, और प्रवणता कितनी है? टेंजेंट की ग्रेडियंट, किसकी? स्पर्श रेखा की। ठीक है, स्पर्श रेखा की टेंजेंट की ये आपके पास कितनी है? -1/3। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे? बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दीजिए। ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? y माइनस y1 dy बाय dx x1 y1 पर x माइनस x1 y माइनस y1 कितना है डियर स्टूडेंट? ये dy बाय dx कितना है? -1/3 और x माइनस x1 आपका कितना है? 5/6। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी 36y - 217/36, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए -x/3 माइनस प्लस 5/18 नहीं होगा, इसके मल्टीप्लाई से प्लस हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे आप 36y - 217/36 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 18 एलसीएम होगा तो कितना होगा? 3 6 जा -6x। ठीक है, अरे हो जाएगा +5। ठीक है ना? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तो कितना हो जाएगा? 36y - 217 इज इक्वल टू 36 × -6x प्लस 5/18, 18 2 जा 36। ठीक है, तो 36y - 217 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया -12x प्लस 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए इसको तो हो जाएगा 12x प्लस 36y, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में कर लो तो -10 हो जाएगा -227 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए तो क्या इक्वेशन आ रही है, आप देखिए। ठीक है, समझ में आ गया? एक्यूरेट? तो ठीक है ना? कुछ और है? देख रहा है ध्यान से, कुछ और है? ठीक हो गया ना?
तो आपके पास ये आती टेंजेंट की इक्वेशन। एक बार इसको फिर से आप समझ लीजिए कि पहली स्थिति में ये आपसे कह रहे थे कि आपको कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और कर्व के किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा माना हमको x1 y1 पर चाहिए। दो कंडीशन उसने आपको दी। ए वाले पार्ट में दिया कि इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के समांतर है, ठीक है। तो समांतर है का मतलब ये हुआ कि वो समांतर इसलिए दिया, पैरेलल कंडीशन इसलिए दी कि आप दोनों की ग्रेडियंट को बराबर कर सको। जब दोनों की ग्रेडियंट आपने बराबर कर दी, उससे आपको किसकी वैल्यू निकलेगी, उससे आपको x1 y1 निकलेगा। जब x1 निकल जाएगा तो यहाँ, क्योंकि ये जो पॉइंट जिस पर आप टेंजेंट निकाल रहे हैं कर्व पे है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ से y1 निकल जाएगा और dy/dx से आपको ग्रेडियंट निकल जाएगी। तो आपने कर्व का इक्वेशन निकाला। एक स्थिति तो होती जो पहला वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालो जो कि इस रेखा पर लंबवत है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ओके, फ्रॉम वेयर, और आप कह सकते हैं एट दैट पॉइंट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन। स्पर्श रेखा उस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्पर्श रेखा की क्या निकाले हमने, ग्रेडियंट निकाली। उस लाइन की क्या निकाली, ग्रेडियंट निकाली। वो स्पर्श रेखा और वो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। ये तो आपने पढ़ा है कि यदि टू लाइन्स उनके ग्रेडियंट m1 m2 हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, -1, ठीक है। तो m1 ये है और उस लाइन का ग्रेडियंट को हमने y = mx + c के रूप में रखा या उसका डिफरेंशिएशन किया, तो जो dy/dx निकला वो उसका ग्रेडियंट निकल गया। तो ये वाला ग्रेडियंट इनटू उस लाइन का जो इसके परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करके -1, उससे निकल गया x1। वो पॉइंट निकालने के लिए रास्ता आपको दे रहा। तो जब x1 निकल गया, x1 आपका निकल गया तो 5/6, तो हमने कर्व की इक्वेशन में रखा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व पे है। तो इसका मतलब y1 = x1² - 2x1 + 7 को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 जब निकल गया तो वहां से y1 भी निकल गया सॉल्व करके। अर्थात सिंपल क्या हो गया, आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालनी है, आपको तो इक्वेशन टेंजेंट की ही निकालनी है। तो दूसरी स्थिति में ये पॉइंट आ गया, ठीक। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लीजिए जहां टेंजेंट ये है। तो टेंजेंट हमारी -1/3 निकल गई थी और आपने इक्वेशन में वैल्यू रखी और आपके पास इक्वेशन आ गई। क्यों, समझ में नहीं आया, फिट है ना, ठीक है ना। तो इस रूप में काम करना है डेयर स्टूडेंट क्वेश्चंस में। आप देखिए, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना पर्याप्त हो, ठीक है ना। फिर आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक से समझ देना, ठीक है ना। स्पर्श रेखा हो चाहे अगल हो, टेंजेंट है चाहे नॉर्मल है, ठीक है, उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो आपको पॉइंट चाहिए और एक आपको dx चाहिए, बस ये मेन फोकस। अब कहाँ से आपको दिया रहेगा, सब क्वेश्चन में व्यवस्था दी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।